साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। पर सबसे ताकतवर शस्त्र कौन सा है? तो बाबा हमने सुना है ब्रह्मास्त्र, सही पकड़ा। सबसे ताकतवर शस्त्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मास्त्र। इसका मतलब, अच्छा, ब्रह्मास्त्र पता हो गया, सबसे ताकतवर। ब्रह्मानंद, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान अंदर से आता है और वो आते ही रहता है, और जो मुहूर्त अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त। और एक बात, इतनी सारी जात पंथ है, पर एक सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता में सम्मान किसको दिया है? पूजा कौन करता है? मतलब ब्राह्मण। जानते हो ब्राह्मण का अर्थ? नहीं बाबा, अरे जिसके मन में ब्रह्म होता है वो ब्राह्मण। मतलब ब्रह्म वो चीज है जो बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन, जो किसी के पास आ जाए तो उसकी किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं ब्रह्म। और मैं वही ब्रह्म देने बैठा हूं। पर मेरा बैड लक, मेरे भक्त तो हजारों आते हैं। बाबा बोल मेरे बेटे, बाबा पर अभी 1 BHK से काम नहीं चलेगा, बच्चे बड़े हो गए, हमें बेंगलोर चाहिए। मांगते रहे, मैं देता भी हूं, और इसलिए देता हूं कि कभी तो इनका मन भर जाएगा और बोलेगा बाबा तुमने सब कुछ दे दिया, बस अब मुझे मेरे जीवन का वो सत्य, वो आनंद, वो जीवन का मार्ग, वो परमात्मा का स्वरूप, वो मिलने का मार्ग मुझे बताओ। पर वो कोई मांगता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा केवळ ऐहिक सुखा लागोनी, जन शिरडी से येती धावनी, लागती मज फकीराचे भजनी, ब्रह्मण कुणी मागती। दोस्तों, हमने बाबा को वो चीज मांगना चाहिए जो सौख्य दातार जीवा, जीव को सुख देने वाली जो चीज है वो ब्रह्म है, और तभी मिलेगा। और बाबा ने कहा मन से, लगन से, दिल से जो साई साई गाएगा, भजेगा, मैं उसका बेड़ा प्यार कर दूंगा। आइए गाते हैं साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम। पर बाबा ये ब्रह्म कैसे मिलेगा? हम भी मांगना चाहते हैं, पर ये ब्रह्म मिलना तो चाहिए। चलो बाबा आपने बता दिया ना, अब हमें ब्रह्म ही चाहिए। कैसे मिलेगा? बाबा ने उसका भी रास्ता बताया। बाबा ने 11वें अध्याय में, जिसे रुद्राध्याय कहते हैं, उसमें लिखा है, बाबा कहते हैं ब्रह्म चाहते हो, देखो, हार कायमी करू कथन, शुद्ध करो निया अंतःकरण, भार कायमी करू कथन। मैं क्या कहूं? बस एक काम करो, क्या? शुद्ध करो निया अंतःकरण, अपना अंतःकरण निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, और नेम निष्ठवा साई परायण, नेम निष्ठवा साई परायण, ब्रह्म सनातन पावल। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। अंतःकरण शुद्ध कर लो, निर्मल कर लो, बाबा को समर्पित कर दो, और जब बाबा का साई साई नाम लेंगे वैसे ही अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और ये होने के बाद रोज जीवन का अंग बना लो, और हर समय बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए, साई राम तेरा लाख लाख शुक्र है। जीवन में एक बात कर लो दोस्तों,
कौन सी? उठते ही बाबा तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने आज का ये अच्छा दिन मेरे जीवन में दिया है, आज का ये नया सूरज देखने का मौका दिया है। बाबा तेरा साथ, तेरी कृपा बनी रहे और आज के दिन मैं कुछ अच्छा करूं जो तुझे पसंद है। कभी कोई खिला देता है, अन्न सामने आता है तो दिल से कहो मेरे साईनाथ तेरा लाख लाख शुक्र है। न जाने दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, पर ये तेरी कृपा है, तूने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया है। बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा ये जो भोजन दिया, इस भोजन के लिए जिन्होंने भी कष्ट किए हैं, पसीना बहाया है, उन सारे जीव जंतुओं को, किसानों को, मजदूरों को ऐसे ही खाना देना, भोजन देना, उनके घर में समृद्धि देना मेरे मालिक, भर भर के देना। और बाबा इसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन जीवों को शांति देना, परम शांति देना। और बाबा ये खाना इतने अच्छे परिवार के माध्यम से मुझे मिला है, इन सब पे तेरी नजर रखना। और ये प्रभु तेरा प्रसाद मैं ग्रहण करने जा रहा हूं। ये प्रसाद मैं ग्रहण कर तो मेरे अंदर में ऊर्जा, शक्ति, चैतन्य, प्रज्ञाशील, करुणा, दया, क्षमा, शांति, श्रद्धा, सबूरी, चैतन्य, उत्साह, सुर, ताल, संगीत, वाणी, विवेक, संयम, वो सारी चीजें बाबा इस अन्न के पूर्ण ब्रह्म के माध्यम से आपकी कृपा से मेरे शरीर में आ जाए। बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है। हर जीवन के मोड़ पर बाबा को शुक्रिया अदा करते चलो दोस्तों, धीरे धीरे वो ब्रह्म नाम की चीज तुम्हारे जीवन में आती जाएगी, मिलती जाएगी, पर ये करना जरूरी है। और मुझे पक्का याद है जब आप इस सच्चरित्र को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाएगी। कहिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। अच्छा बाबा जरूर करेंगे, पर आपके दरबार में हजारों लोग आते हैं, मैं भी आया हूं, मुझे भी करम करो, रहम नजर करो। बाबा मुझे कुछ दो ना। बाबा कहते हैं अरे मैं कौन होता देता हूं, ये तो कुबेर का दरबार है, ये वो दरबार है जहां ऐसा खजाना है, ये दिख रहा है, मैंने सारा खजाना खोल के रखा है, पर क्या करूं, कोई ले जाने की कोशिश ही नहीं करता। नहीं नहीं बाबा ऐसे कैसे। साई सच्चरित्र में 32 नंबर का अध्याय, 32वां अध्याय और 159 नंबर की लाइन में बाबा सीधे सीधे बात करते हैं। और बाबा कहते हैं मराठी ओळी, उतून चालला हाय खजीना, एक ही कोणी गाड़ा आणीना। अरे मेरा खजीना भर भर के कुंडी पड़ के है, माल रखा है, पर ना कोई गाड़ी लेके आता है, ना कोई ट्रक लेके आता है, ना कोई ले जाता है। अच्छा, और मैं ये भी कहता हूं अरे ये तो दिखता है और खजाना अंदर में मैंने छुपा के रखा है, खोद के ले जा। बाबा कहते हैं खणा म्हणता कोणी खणीना, प्रयत्न कोना करवेना। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम साई राम साई राम राम राम। ले जाओ ले जाओ। अरे मैं देने बैठा हूं, पर मांगने का तरीका और मांगने की चीज तुम्हें पता नहीं। सोच के देखो, एक बच्चा है छोटा सा, कोई कहता है बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, तुम जो मांगेगा वो मिलेगा।
और वो नादान बच्चा कहते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए। अब देखिए हम भी बाबा के बच्चे, बाबा बोलते बोल क्या चाहिए, और हम कहते बाबा 1 BHK से काम नहीं चलेगा, 2 BHK दे दो। बाबा मारुति 800 शोभा नहीं देती, अब थोड़ी बड़ी गाड़ी दे दो। बाबा आपने मुझे विधायक बनाया है, बाबा मुझे मिनिस्टर बना दो। अरे मिनिस्टर आज है कल नहीं, गाड़ी आज है कल नहीं, बंगला आज है कल नहीं। दोस्तों बाबा कहते मांगने का तरीका समझ लो। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, बाबा वो रूप है सच्चरित्र, श्री साई सच्चरित्र एकमात्र ग्रंथ है। उसमें क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, कैसे सुनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा पर आप पढ़ोगे और वक्त मिला तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो को देखा है आपने, CID को, पुलिस को, उनकी नजर पड़ती ही चोर समझ में आ जाता है, चाहे वो सूट बूट में रहे, और हमें समझ में नहीं आता। वो दृष्टि कहां से? बाबा ने सच्चरित्र में हर बात बताई है। कलयुग में शॉर्टकट कैसे, क्या करने से क्या होता है, बात कैसे करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, हर चीज बताई है। बस मेरी एक दिन सच्चरित्र का पारायण करो या ना करो, मैं बड़ी सरलता के साथ आपसे एक बात कहता हूं। 2011 से बाबा का यह सफर निकला है साई सच्चरित्र का। साई सच्चरित्र